तो पिछले कुछ क्लासेस में हमने पहले पढ़ा था यूनिवर्स के बारे में, फिर आए थे सोलर सिस्टम में और फिर फाइनली पढ़ा था अर्थ को। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ को मेनली हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा लिथोस्फेयर, सेकंड पार्ट जो होगा वो होगा हाइड्रोस्फेयर और थर्ड पार्ट जो होगा वो होगा एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट जो है ये इंडिपेंडेंट अच्छे खासे बड़े टॉपिक्स हैं। ठीक है, हर पार्ट में हमें 2 से 3 क्लासेस लग सकते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ऐसा बात नहीं, इस क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हमें इन सबको अच्छे से पढ़ना है। तो लिथोस्फेयर का मतलब क्या होता है? लिथोस्फेयर में हम लोग पढ़ेंगे लैंड और जितने भी सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ है, जैसे माउंटेन्स हो गया, प्लेटू हो गया, या फिर इसमें रॉक्स जो हो गए, वो लिथोस्फेयर का पार्ट हो जाएगा। हाइड्रोस्फेयर में वाटर बॉडी जैसे ओशियन, रिवर्स, लेक्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर में हम लोग फाइनली पढ़ेंगे एयर सराउंडिंग द अर्थ को। ठीक है, जो एयर सराउंडिंग द अर्थ वो कितने लेयर्स में है और उनका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम लोग एटमॉस्फेयर में। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है लिथोस्फेयर, और लिथोस्फेयर में सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अर्थ जो है वो अगर हम लोग अंडरग्राउंड डिग करते जाएं, ठीक है, अंडरग्राउंड गड्ढा खोदते जाएं, तो हम लोग धीरे धीरे सेंटर तक अगर पहुंचते हैं तो अर्थ कितने लेयर्स में बटा हमें मिलेगा। ठीक है, तो मेनली जो है वो 3 लेयर्स में हम लोग को अर्थ मिलेगा। ठीक है, जो फर्स्ट इनर मोस्ट एकदम लेयर है वो सॉलिड है। ठीक है, एकदम सॉलिड फॉर्म में है और उसमें मेनली आयरन और निकल है और उसे कहते हैं हम लोग कोर। ठीक है, उसके बाहर जो लेयर आता है वो होता है मैंटल, और वो सेमी लिक्विड यानी मोल्टन स्टेट में रॉक्स के रूप में है। और फाइनली जो ऊपर जिस लेयर पे हम लोग रहते हैं उसे कहते हैं अर्थ का क्रस्ट। ठीक है, तो चलिए अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर को एक बार थोड़ा अच्छा से डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग ड्रॉ करेंगे वो होगा अर्थ का एक सेक्शन। ठीक है, तो जैसे सपोज हम लोग एक केक को काट के एक टुकड़ा निकालते हैं, उसी तरह अर्थ से हम लोग एक स्फेरिकल, समझिए कोनिकल टुकड़ा निकाल के उसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो समझिए अर्थ है, ऐसे इमेजिन करिए, और इससे हमने एक टुकड़ा निकाला। ठीक है, तो चलिए अब लेयर्स को डिफरेंट देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट लेयर जो हमने पढ़ा था वो था कोर। ठीक है, जो अभी मैंने बताया, तो कोर जो होता है ये कंप्लीटली सॉलिड होता है। ठीक है, ये यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ठीक है, कोर बहुत ही गर्म होता है, लेकिन प्रेशर इतना हाई है ऊपर के जो लेयर्स हैं उसके कारण, क्योंकि इसलिए ये सॉलिड हो जाता है। ठीक है, तो सॉलिड कोर जो होता है ये मेनली आयरन और निकल का कंपोज्ड होता है, और इसके कारण ही अर्थ को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मिले हैं। ठीक है, अब जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसपे ह्यूमंस रहते हैं, ठीक है, जिसमें सॉइल है, रॉक्स है, ठीक है, वो पार्ट होता है क्रस्ट, और इन दोनों के बीच में जो एरिया है वो होता है मोल्टेन मैग्मा के फॉर्म में। ठीक है, मतलब रॉक्स और जो मेटल्स है वो मोल्टेन फॉर्म में रहते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं मैंटल। ठीक है, तो अर्थ में आप देख सकते हैं सबसे अंदर कोर, बाहर में क्रस्ट, और ये जो बीच का जो भी एरिया भरा हुआ है, ठीक है, ये होता है मैंटल। तो मैंटल जो ये पार्ट है ये सबसे एक तरह से कह सकते हैं हम, जब डिग करेंगे तो सबसे दूरी तक जो सबसे लंबा लेयर आएगा वो मैंटल ही होगा। ठीक है, और ये सेमी लिक्विड या फिर हम कह सकते हैं मोल्टेन रॉक्स के फॉर्म में मौजूद रहती है। और सबसे आउटर मोस्ट लेयर तो हमने पढ़ा ही, वो सॉलिड है जिसपे हम लोग रहते हैं। ठीक है, जो भी माउंटेन्स, प्लेटूज जो भी हैं बने हुए वो इसी लेयर पे। ठीक है, सॉइल जो है इसका सबसे ऊपर का बहुत ही पतला लेयर है। ठीक है, तो इसे कहते हैं क्रस्ट। तो इन तीनों लेयर का नाम आप याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा एक और नाम दिया गया है कोर को, और वो है बैरिस्फेयर। ठीक है, ये आपको बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन इस पे आए कि बैरिस्फेयर कौन सा लेयर होता है, तो कोर होता है। ठीक है, और उसी तरह मेंटल को मीजोस्फेयर भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कोर को बैरिस्फेयर कहा जाता है, ऐसे ही मेंटल को मीजोस्फेयर कहा जाता है। तो ये तो हो गए 2 डिफरेंट नाम जो कोर और मेंटल को दिए गए हैं। अब आते हैं हमारे क्रस्ट के ऊपर। ठीक है, तो हमारा जो क्रस्ट मेनली है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, क्रस्ट को अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, और एक पार्ट हल्का है और एक पार्ट भारी। तो जो कॉन्टिनेंट्स जिस पे हैं, ठीक है, वो पार्ट हल्का है, और जो ओशन, अगर हम धीरे धीरे ओशन की तरफ बढ़ेंगे और ओशन डेप्थ में जाएंगे, तो जब ओशन में हम बहुत डीप पहुंच जाएंगे तो उसके नीचे जो पार्ट है वो भारी है, और वो एक डिफरेंट लेयर है। ठीक है, तो जो हल्का वाला पार्ट है वो कह सकते हैं भारी पार्ट पे तैरता है। ठीक है, तो जो हल्का वाला पार्ट है उसे कहते हैं सायाल। ठीक है, और कॉन्टिनेंट्स इसी के ऊपर है,
और जो ये भारी वाला पार्ट हम देख रहे हैं जिसके ऊपर सयाल तैर रहा है वो कहते हैं, उसे कहते हैं साइमा। ठीक है, सयाल और साइमा, आपको ये याद रखना है। ठीक है, क्रस्ट के ये दो पार्ट्स हैं। तो इनका हम कॉम्पोजिशन देख लेते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है। तो सयाल जो है वो आप इसके नाम में छुपा हुआ है इसका कॉम्पोजिशन। ठीक है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ठीक है, सा और एल। ठीक है, तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना है सयाल, और उसी तरह साइमा बना है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। ये मेनली है, ये मेन कॉम्पोजिशन में बता रहा हूँ, इसके अलावा कई और एलिमेंट ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो मेन कॉम्पोजिशन है वो इसी दोनों से है। ठीक है, इसके कारण जो एल्युमिनियम हल्का होता है मैग्नीशियम से। ठीक है, इसलिए जो सयाल है वो हल्का है साइमा से, और ये इसके ऊपर तैरता है। ठीक है, कोर का मैंने कॉम्पोजिशन आपको पहले बताया ही कि निकल और आयरन से बना होता है, और इसी के कारण जो अर्थ का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अर्थ को कोर से मिलता है। ठीक है, क्योंकि कोर में इसमें हाई प्रेशर में काफी और हाई टेम्परेचर में आयरन मौजूद है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कोर के कारण ही अर्थ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। तो ये हो गए 3 डिफरेंट लेयर्स। ठीक है, अब हम लोग कुछ 2 लाइन के बारे में पढ़ेंगे, 2 ऐसे सरफेस जो कि डिवाइड करते हैं मैंटल और कोर को, और मैंटल और क्रस्ट को। ठीक है, तो ये जो सरफेस है जो डिवाइड कर रहा है मैंटल और कोर को, इसे कहते हैं हम लोग गटेनबर्ग-विचर्ड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसे कभी कभी गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी भी कहा जाता है, और ये आपको याद रखना है। उसी तरह जो मैंटल और क्रस्ट के बीच है इसे हम लोग कहते हैं मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी तो आपको बिल्कुल ही याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। मैंटल और क्रस्ट को जो सेपरेट करता है जो लेयर, उसे कहते हैं मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी, और इसी तरह मेंटल और कोर को जो सेपरेट करता है उसे कहते हैं गटेनबर्ग-विचर्ड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। आप समझ गए होंगे हमारे अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो चलिए अब कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ को देख लेते हैं थोड़ा। कॉम्पोजिशन मतलब अर्थ में मेनली कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है, वो किस क्वांटिटी में है। ठीक है, इससे क्वेश्चन काफी आते हैं एसएससी में। ठीक है, तो हम इसे 2 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो होल अर्थ। ठीक है, जो होल अर्थ पूरा जो हमने कंसिडर किया उसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन मौजूद है, तो हमने देखा कोर में तो मेनली आयरन ही है, और इसके अलावा मेंटल में भी काफी अमाउंट ऑफ आयरन मौजूद है। ठीक है, इसलिए जो होल अर्थ की जब हम बात करेंगे तो उसमें जो हाईएस्ट परसेंटेज होगा वो होगा आयरन का। ठीक है, और ये अच्छा खासा 35% है। ठीक है, नहीं तो पूरा अर्थ का जो 35% है वो एक तरह से आयरन से बना है। ठीक है, अगर सेकेंड मोस्ट अबंडेंट हम एलिमेंट की बात करें तो वो होगा ऑक्सीजन, क्योंकि जो भी आयरन मौजूद है वो मेनली ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा आपको अर्थ में, इसलिए ऑक्सीजन भी अच्छा खासा 30% मौजूद है। थर्ड नंबर पे देखें तो सिलिकॉन होगा जो कि होगा 15%। ठीक है, तो बालू वालू ये सब में सिलिकॉन होता है। ठीक है, तो आप वैसे समझिए रॉक्स में भी सिलिकॉन होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अर्थ का क्रस्ट का कॉम्पोजिशन, और मैं बता दूं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी के पर्सपेक्टिव से, ज्यादा बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो नंबर 1 एलिमेंट है अर्थ में वो है क्रस्ट में, वो है ऑक्सीजन 46%, अच्छा खासा, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्साइड के फॉर्म में है। सेकेंड नंबर पे आता है सिलिकॉन, जैसे मैंने बताया रॉक्स और बालू जितने भी होते हैं वो सब सिलिका या सिलिकॉन उसमें जरूर मौजूद होता है। थर्ड नंबर पे आता है एल्यूमिनियम जो कि अराउंड 8% होता है, और फोर्थ नंबर फाइनली अब आता है आयरन। ठीक है, 5%। तो अर्थ में भले ही आयरन 35% है लेकिन क्रस्ट में सिर्फ 5% मौजूद है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो हाईएस्ट एक तरह से एलिमेंट और हाईएस्ट जो मेटल है वो होल अर्थ और होल ये जो क्रस्ट है उसमें कितना है, कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ में तो हाईएस्ट मेटल और एलिमेंट दोनों आयरन हो जाएंगे, और अगर क्रस्ट की बात करें तो हाईएस्ट एलिमेंट अगर पूछा जाए तो वो होगा ऑक्सीजन, और हाईएस्ट मेटल पूछा जाए तो वो होगा एल्युमिनियम। जिसमें ये क्वेश्चन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि विच इज द हाईएस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, तो एल्युमिनियम उसका आंसर होगा। ठीक है, हाईएस्ट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट ऑक्सीजन, और हाईएस्ट एलिमेंट और हाईएस्ट मेटल इन होल अर्थ वो होगा आयरन। ठीक है, तो ये 3 आपको जरूर याद रखने हैं। तो इसी के साथ हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर जो भी है वो कंप्लीट होता है अर्थ का, और उसी के साथ हमने कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ भी पढ़ लिया।